हेलो मेरे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक टॉपिक लेके आया हूँ पैट से रिलेटेड। ये टॉपिक रहेगा हिंदी का। हिंदी में एक आपके में टॉपिक दिया हुआ है वर्णमाला करके। हिंदी में सबसे पहले आपको पता ही होना चाहिए कि हमको वर्णमाला के बारे में सारा कुछ पता होना चाहिए। मैं आज लिखने का इसलिए प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को मैं ये मैं देख सकूं कि वीडियो कितनी लंबी होती है और मैं एक टॉपिक लिखकर पढ़ा सकता हूं या नहीं पढ़ा सकता हूं। तो देखो बच्चा, वर्णमाला की बात करें तो हिंदी वर्णमाला में दो चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। एक, हिंदी वर्णमाला में स्वर होते हैं और एक बेटा व्यंजन होते हैं। अगर हम बात करें स्वरों की संख्या की तो स्वर होते हैं बेटा 11 और व्यंजनों की संख्या की बात करें तो व्यंजन होते हैं 33। अगर स्वर देखे जाएं तो हम स्वर देख सकते हैं आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ और औ। तो ये स्वर बेटा 11 होते हैं। जबकि इनकी मात्राएं अगर आपसे पूछी जाएं तो आप लोग सब जानते हैं मात्राएं इसकी आ की, छोटे आ की कोई नहीं होती है। इसका बेटा डंडा होता है, इसकी इस साइड से होती है, इसकी इस साइड से होती है, ये ऐसे लगा होता है, ये ऐसे लगती है। री की मात्रा नीचे रा टांग देते हैं, ए की मात्रा इस तरीके से लगती है, ये बच्चा डबल लगती है, ये सिंगल लगती है और ये वाली भी डबल मात्रा लगती है। अब आप कह रहे होंगे इन सबको कैसे बोल सकते हैं। ये जो ऊपर होती है बेटा इसको बोलते हैं सिरोरेखा और जो ये ऐसे लगाई जाती है इसको बोलते हैं खड़ी पाई। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ खड़ी पाई है एक और सिरोरेखा है। यहाँ खड़ी पाई और छोटी की मात्रा, ये खड़ी पाई बड़ी की मात्रा, यहाँ खड़ी पाई नहीं है, छोटी की मात्रा है। यहाँ पर सिरोरेखा है और बड़े ऊ की मात्रा है। ये बच्चा आपका सिरोरेखा है और सिरोरेखा के नीचे खड़ी पाई नहीं है, रा लगा हुआ है। सिरोरेखा के ऊपर एक मात्रा है, सिरोरेखा के ऊपर दो मात्राएं, सिरोरेखा के ऊपर एक मात्रा विद खड़ी पाई है। ये बच्चा ये दो मात्राएं और खड़ी पाई है। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते थे किस तरीके से मात्राएं हमारी होती हैं। बाकी अगर हम बात करें तो एक हमारे अयोगवाह होते हैं जो स्वरों के साथ ही होते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो देख सकते हैं आ के योग से बहन होने वाले शब्द होते हैं। इनकी संख्या 2 होती है, इसको हम लोग अंग कहते हैं और आहा कहते हैं। ये दो ही शब्द हैं, अयोगवाह, अंग और आहा। ऐसे याद रखते हो, आ के योग से बहन होने वाले वर्ण हैं। ये आ के योग से बहन होने वाले वर्ण हैं। तो स्वरों में ये होता है। बाकी आप लोग याद रखना, स्वरों के 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रकार हैं। 3 तरीके से हम लोग वर्गीकरण कर सकते हैं स्वरों का। हम सबसे पहला वर्गीकरण है, इसको हम लोग बोलते हैं ह्रस्व स्वर। इसको हम लोग लघु स्वर भी कहते हैं, लघु स्वर। और हम इसी को एक और नाम देते हैं, लघु स्वर के बाद ह्रस्व स्वर कहते हैं, लघु स्वर कहते हैं। और इनको क्या कह सकते हैं, हाँ, इनको हम लोग एक मात्रिक स्वर कह सकते हैं। ह्रस्व स्वर होते कौन से हैं? छोटे वाले लिख लीजिए, आ, ई, ऊ और री, ये 4 होते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है ये कितने प्रकार के हैं? 4। 3 तरीके के प्रश्न आ सकते हैं। ह्रस्व स्वर कितने हैं, लघु स्वर कितने हैं और एक मात्रिक स्वर कितने हैं? मैंने लिख दिया, आप लोगों को याद होना चाहिए। दूसरा है बेटा दीर्घ स्वर, गुरु स्वर और इसको हम लोग द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसमें बेटा बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ और औ आता है। ये अगर आपसे पूछे जाए संख्या में कितने हैं? 7। प्लुत स्वर क्या होते हैं बेटा? प्लुत स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में अधिक समय लगे, जिनके उच्चारण में अधिक समय लगे। बस इतना याद रखना है। जैसे हम लोग ओम बोलते हैं तो इस तरीके से बोलते हैं ओम। तो ये जो मैंने लगाया ये बेटा प्लुत स्वर था।
ये पुलित स्वर का चिन्ह भी हो सकता है, आप लोग याद रखें चिन्ह कैसा होता है, एस के आकार का होता है। पुलित स्वर का चिन्ह भी पूछा जा सकता है। तो ये हैं। वैसे आप लोग कैसे याद रखोगे, ये ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, इनके उच्चारण में कोई अवरोध नहीं होता है। स्वर बिना अवरोध के उच्चारित किए जाते हैं, बिना अवरोध के उच्चारित होते हैं, ये बात हमको याद रखनी है। ह्रस्व स्वर में सबसे कम समय लगता है बोलने में, अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, थोड़ा सा अधिक समय लगता है। जबकि पुलिस स्वर को बोलने में सर्वाधिक समय लगता है, ओम, राम, इस तरीके के शब्दों को बोला जा सकता है। यहाँ तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। हम आते हैं व्यंजनों पर। तो व्यंजनों पर सबसे पहले व्यंजन होते हैं स्पर्शी व्यंजन। अगर स्पर्शी व्यंजन की बात करी जाए तो ये बेटा इनकी संख्या होती है 25। अभी एक एक मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से होते हैं। दूसरे अगर हम बात करें तो हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की बात करें तो 4 होते हैं बेटा, ये आप लोग ऐसे ही याद रख सकते हो, या, रा, ला और हुआ होता है। अगर हम बात करें तीसरे कौन से होते हैं तो बेटा ऊष्म व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं, सा, सा और हा होते हैं। ये 4 तरीके के ऊष्म व्यंजन होते हैं। इनमें संयुक्त व्यंजन भी आते हैं। संयुक्त व्यंजन भी संख्या बेटा 4 है। इसमें आता है छ, त्रा, ज्ञा, स्रा। स्रा जो बना होता है आधे का प्लस सा से बना होता है। त्रा जो बना होता है ता प्लस रा से बना होता है। जा प्लस न्या से बना होता है, अंगे भी बोलते हैं इसको, ये वाला। स्रा, सा आधे सा प्लस रा से बना होता है। संयुक्त व्यंजन के बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 और आते हैं। एक को बोलते हैं ताड़नजात, इनको हम लोग आगत व्यंजन भी बोलते हैं, आगत व्यंजन। इनको हम लोग द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं, द्विगुण व्यंजन। और तीसरा इनका एक और नाम है विदेशी व्यंजन। विदेशी व्यंजन के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये ड और ढा होते हैं। पहचान ये होती है, ये डा के नीचे और ढा के नीचे ये बिंदी लगी होती है। इस बिंदी को अगर हम जानने का प्रयास करें तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, आप लोगों को पता है? अगर किसी को पता है तो मुझे कमेंट ज़रूर करें, इन बिंदियों को हिंदी भाषा में क्या कहते हैं। ये आपके लिए मैंने छोड़ दिया है। बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग स्पर्शी व्यंजनों की बात कर लेते हैं। स्पर्शी व्यंजन में 25 थे, मैं 25 के 25 आपको याद कराने का प्रयास भी करता हूँ। सबसे पहले आप लोग एक वर्ग याद करें, वर्ग का, चा, टा, ता और पा, कचट, तप करके वर्ग याद कर सकते हैं। इनमें आने वाले हैं 1, 2, 3, 4 और 5। का वर्ग में सबसे पहला वर्ग का होगा। वर्ण पहला क्या होगा बच्चा? का, खा, गा, घा और ण। च, छ, ज, झ और बच्चा अंगे या न्या। टा, ठा, डा, ढा, डा मैं सही से बना देता हूँ, डा, ढा और ण। ता, था, दा, धा और न। पा, फा, बा, भा और मा। इस तरीके से ये जो 5वां वाला वर्ण है, 5वीं वाली जो सीरीज है, इसको पंचमा अक्षर बोलते हैं, पंचमा अक्षर। इनको नासिक व्यंजन भी बोला जाता है, नासिक व्यंजन भी बोलते हैं। जबकि चा, छा, जा, झा ये जो 4 होते हैं इनको हम लोग संघर्ष स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं बेटा। 2-3 चीज़ें और समझ लो, 2-3 चीज़ें मैं और बता देता हूँ साथ ही में, ये हटा के तब मैं बता देता हूँ आपको। देखिए ज़रा, कुछ पूछे जाएंगे आपसे, अर्ध स्वर कौन से होते हैं? अर्ध स्वर या और वा होता है। आपसे पूछा जाएगा पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है? तो पार्श्विक व्यंजन आप याद रख लो,
पार्श्विक में रा आता है तो इसका अपोजिट ला हो जाएगा। एक आपसे पूछा जाएगा लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कौन सा होता है? प्रकंपित व्यंजन ये बेटा रा होता है। लुंठित में ला आ रहा है तो इसका क्या हो जाएगा? रा हो जाएगा। तो ये 3 चीज़ें भी आपको याद रखनी है। बाकी ये स्पर्शी व्यंजन है, 25 तरीके के होते हैं, अलग अलग मुख के अवयवों से बोले जाते हैं। स्वतंत्र स्वर तंत्रों के अवयव होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, मैं दिखाने का प्रयास करूं तो जो हमारे अवयव होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। सबसे पहले कंठ आता है, पीछे की तरफ कंठ होता है, कंठ के ऊपर बेटा तालु होता है, तालु के बाद मूर्धा होती है, मूर्धा के बाद दंत होते हैं और दंत के आगे ओष्ठ होते हैं। 1 2 3 4 5 ये स्वर तंत्रियाँ हैं हमारी, यहाँ से स्वर उच्चारित होते हैं। कंठ की बात करें तो का वर्ग के जितने भी वर्ण हैं ये सभी के सभी कंठ से बेटा उच्चारित होते हैं। चा वर्ग के जितने भी हैं वो बेटा तालु से उच्चारित होते हैं, 2 नंबर वाले से। टा वर्ग के जितने भी हैं ये मूर्धन से होते हैं बेटा, मूर्धन्य भी बोलते हैं इसको। और ता वर्ग के दंत से होते हैं, दंत। और पा वर्ग के ओष्ठ से उच्चारित होते हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ पर भी पूछा जा सकता है, या हमारा तालु से बेटा उच्चारित होता है, रा हमारा मूर्धन्य होता है, ला हमारा मूर्धा के बाद में आता है बच्चा दंत, ये दंत से होता है। वा हमारा ओष्ठ से होता है, ठीक है बच्चा। सा हमारा तालु होता है, तालव्य भी बोलते हैं। सा हमारा मूर्धन्य होता है, ये वाला, ये दंतिशा होता है। और हा ये अलीजीवा से बोला जाता है, अलीजीवा या काकल्य से, अलीजीवा या काकल्य से बोला जाता है। तो मैंने आपको एक बहुत कम टाइम में पूरी वर्णमाला बताने का प्रयास किया। हमारी कोचिंग में तो मैं पूरा एक एक चीज़ को विस्तार से बताता हूँ। अगर आपको इस वर्णमाला को और भी अच्छे तरीके से पढ़ना है तो हमारी कोचिंग में सुबह 8 बजे से लेके 12 बजे तक पढ़ सकते हैं, और शाम को 2 बजे से लेके 5 बजे तक हमारा बैच रहता है। हमारी कोचिंग का एड्रेस पिछली वीडियो में आपको मिल जाएगा। बदायूं में सबसे कम फीस में हमारी कोचिंग ही चलती है। आप लोग हमारी कोचिंग को बेटा ज्वाइन कर सकते हैं और हमसे आके मिल भी सकते हैं। अगर किसी तरीके की आपको परेशानी है, आप पूछना चाहते हैं सरकारी नौकरी कैसे लगेगी, तब भी आप हमसे मिल सकते हैं।